आज हम लोग करने वाले हैं दुर्घटना संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए एक निश्चित चाल से प्रस्थान करती है। 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आने के कारण उसकी चाल 2/3 हो जाती है और वह 45 मिनट देर से पहुंचती है। यदि चाल में परिवर्तन 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो वह 30 मिनट देरी से पहुंचती। तो उसके लक्ष्य की दूरी क्या है? देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको पूछ दे, डायरेक्ट देखिए आपका दूरी दे दे, डायरेक्ट आपका दूरी दे दे, तब हम लोग थोड़ा सा ज्यादा आसानी से बना सकते हैं। इसको हम लोग देखिए दो तरीका से करेंगे। इसको हम लोग कितना तरीका से करेंगे? दो तरीका से। देखिए पहला तरीका क्या है। पहला तरीका में देखिए क्या है कि पहले डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका ए डेस्टिनेशन है, ये आपका क्या है? बी है। ए से बी तक की दूरी तय करना, ठीक। अब देखिए आपको क्या बोला कि 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहां से स्टार्ट किया ए से, यहां से 40 किलोमीटर का दूरी मान लिया जाए, ये आपका दे रखा है सी तक है, ए सी। 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आया, यानी कि सी पर जैसे ही पहुंचा इंजन क्या हो गया? खराब हो गया। इंजन खराब हो गया। तो जब इंजन खराब हो गया तो इसकी चाल 2/3 हो जाती है। तो 2/3 हो जाती का मतलब क्या? पहले 3 था और अब कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, यानी कि एक कम जाता है। और वह 45 मिनट देर से पहुंचती है, यानी कि जब चाल कम हो जाता है ना, तो यहां से सी से लेकर के बी तक पहुंचने में, सी से लेकर के करके कहां तक पहुंचने में? बी तक पहुंचने में 45 मिनट लेट होता है। 45 मिनट क्या होता है? लेट होता है। अब बोल रहा है यदि चाल में परिवर्तन 50 किलोमीटर और आगे होता, मतलब कि 3 में से 2 कम हुआ, 3 था पहले 2 हो गया ना, ये यहां नहीं होकर के एक्सीडेंट इसके 50 किलोमीटर आगे होता, 50 किलोमीटर आगे, यानी कि अगर यहां पर दुर्घटना होता, यहां नहीं होकर के यहां पर होता, तो अगर यहां पर होता, मान लीजिए कि डेस्टिनेशन आपका डी है, तब फिर यहां से बी तक पहुंचने में जो लेट होता वो कितना मिनट लेट होता? 30 मिनट लेट होता। 30 मिनट क्या होता? लेट होता। अब इसमें देखिए अगर आपका दूरी पूछ रहा है ना, सिर्फ दूरी, इसमें अगर आपका दूरी पूछ रहा है तो इसको हम लोग देखिए आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी ए सी का दूरी आपको पता है कि 40 है, तो सिर्फ आपको बी से डी तक का दूरी निकालना होगा, है कि नहीं? सिर्फ आपको कहां से कहां तक का दूरी निकालना है? बी से डी तक का, या फिर बी से सी तक का निकालिए। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोगों को पता है कि सी से ले करके बी तक जाने में कितना मिनट का लेट हुआ? 45 मिनट का लेट हुआ। फिर आप देखिए कि डी से बी तक जाने में कितना मिनट का लेट हुआ? 30 मिनट का लेट हुआ। तब हम लोग बोल सकते हैं कि 50 किलोमीटर दूरी तय करने के दौरान ट्रेन जो है कितना मिनट लेट हुआ? 45 में से 30 घटा दें, यानी कि 15 मिनट लेट हुआ। बोल सकते हैं कि नहीं? 50 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना मिनट लेट? 15। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 15 मिनट लेट हुआ। 15 मिनट लेट हुआ तो दूरी कितना तय किया? 50 किलोमीटर। 15 मिनट लेट हुआ तो दूरी कितना तय किया? 50 किलोमीटर। अब आपको निकालना है सी से लेकर के बी तक का दूरी। सी से लेकर के कहां तक का निकालना है? बी तक का। तो सी से बी तक में देखिए कितना लेट हुआ? 45 मिनट। तब 15 मिनट लेट हुआ तो 50 किलोमीटर की दूरी तय किया, तब 45 मिनट लेट करना है तो इसमें भी 3 से गुना और इसमें भी कितना से गुना? 3 से गुना, यानी कि 45 मिनट लेट होगा तो कितना दूरी तय करेगा? 150 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो ये जो दूरी निकला ना, ये आपका बीसी निकल गया। बी से कहां तक के? सी तक के। अब आपको देखिए कुल दूरी निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? कुल दूरी निकालना है। तब कुल दूरी निकालना है तो देखिए तो ए से सी तक का दूरी हो गया आपका 40, अब उसके बाद सी से बी तक का दूरी हो गया आपका 150, यानी कि टोटल दूरी हम लोग बोल सकते हैं
कि 100 कितना किलोमीटर हो गया, 90 किलोमीटर हो गया। टोटल दूरी कितना किलोमीटर हो गया, 190 किलोमीटर। इस मेथड में देखिए हुआ क्या कि आपका ये जो चाल कमन है इसका यूज नहीं हुआ, ये जो चाल का यूज नहीं हुआ। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि वास्तविक चाल क्या है या दुर्घटना वाला चाल क्या है, तब इस मेथड से आप नहीं बना सकते हैं, ठीक ना। इससे आप डायरेक्ट दूरी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर इसी में आपको ए से सी तक का समय दे दिया रहता फिर भी आप नहीं निकाल सकते थे टोटल दूरी, है कि ना। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। अब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब इसका हम लोग देख रहे हैं दूसरा मेथड। देखिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखिए अगला मेथड, दूसरा मेथड देखिए कैसे बनाएंगे। एक रेलगाड़ी ए से बी के लिए एक निश्चित चाल से प्रस्थान करती है। 40 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आने के कारण उसकी चाल 2/3 हो जाती है। 45 मिनट देर से पहुंचती है। यदि चाल में परिवर्तन 50 किलोमीटर और आगे हुआ होता तो वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता। तो उसके लक्ष्य की दूरी क्या करें, तो उसके लक्ष्य की दूरी क्या करें। देखिए ये अगला मेथड ऐसा मेथड है जिससे आप पूरा चीज निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं, चाल भी निकाल सकते हैं, समय यानी कि कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। अब यहां से देखिए स्टार्ट हुआ 40 किलोमीटर आगे ये क्या है, सी है। यहाँ पर दुर्घटना हुआ, दुर्घटना हुआ इंजन में खराबी हुआ वही लिख रहे हैं, दुर्घटना हुआ। अब देखिए दुर्घटना हुआ, अब बोल क्या रहा है, जब दुर्घटना हो गया तो चाल जो है 2/3 हो गया, चाल 2/3 हो गया। तो जिसमें काट वैसे लग रहा है हर मार रहे हैं, यानी कि पहले सामान्य चाल, सामान्य चाल जो है वो कितना था, 3 था। और गया कितना के स्पीड से, और अब गया कितना के स्पीड से, 2 के स्पीड से। चूंकि देखिए अगर चाल पहले खराब नहीं भी होता, अगर ट्रेन खराब नहीं भी होता फिर भी तो वही दूरी तय करता, और खराब हो गया फिर भी वही दूरी तय करा। तो दूरी जब बराबर हो, तो जब दूरी बराबर हो चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के, तो ये स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। अब इसको पहले पूरा बना लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर दुर्घटना होता है ना, तो यहाँ से बी तक पहुंचने में कितना मिनट लेट होता है, 45 मिनट लेट होता है, ठीक ना। अब बोल रहा है कि यदि चाल में परिवर्तन 50 किलोमीटर आगे होता, यानी कि यहाँ से 50 किलोमीटर आगे यहाँ पर आपका दुर्घटना होता, अगर यहाँ पर होता ना तो ई मान लीजिए कि डी है, तो डी से बी तक पहुंचने में कितना मिनट का लेट होता, 30 मिनट लेट होता। कितना मिनट लेट होता, 30 मिनट लेट होता। अब देखिए हम इसमें ई अगला मेथड से कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले इसमें हम देखिए निकालेंगे चाल, चाल क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, समय निकालना होगा। पहले चाल निकालने के लिए क्या करना होगा, समय निकालना होगा। तो देखिए समय कैसे निकलेगा, वही मेथड से पहले निकालेंगे। देखिए सी से लेकर के बी तक में कितना मिनट लेट, 45 मिनट लेट। सी से लेकर के अब बी तक में कितना मिनट लेट, 45 मिनट लेट। और सी से डी से लेकर के बी तक तय करने में कितना मिनट लेट, 30 मिनट लेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी से डी तक दूरी तय करने में जनरली कितना मिनट का लेट हुआ, 15 मिनट लेट हुआ। कितना मिनट लेट हुआ, 15 मिनट लेट। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 15 मिनट लेट हुआ निश्चित में, तो ये निश्चित राशि हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो पहले 2 मिनट हो रहा था, अब 3 मिनट, तो ये देखिए मैं पहुंच रहा था, कितना मिनट लेट हुआ, 1 मिनट लेट। अब आपको वास्तविक समय निकालना है, तो 2 से गुना, लेट वाला समय निकालना है तो 3 से गुना, था हमको तो वास्तविक समय चाहिए क्योंकि वास्तविक चाल निकालना है। तो कितना से गुना, 2 से गुना, तब 15 दूनी 30। अभी देखिए ये 15 मिनट में था, तो ये भी 30 क्या निकला, मिनट में निकला। 30 क्या निकला, मिनट में निकला। तो 30 मिनट को हम लोग घंटा में बदल देंगे तो 1/2 घंटा हो जाएगा। तो 1/2 घंटा जो समय निकला ये आपका सही समय निकला। सही समय निकला कहां से कहां तक का, सी से डी तक, सी से डी तक पहुंचने का सही समय।
ये जो आपका आधा घंटा निकला वो क्या निकला, सी से डी तक पहुंचने का सही समय निकला, यानी कि राइट टाइम, मतलब कम वाला नहीं, राइट टाइम निकला। तो यहाँ पर आप देखिए चाल नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर तो आपको बोल रहा था कि सी पर दुर्घटना नहीं होकर के डी पर होता, तो डी पर होता तो 50 किलोमीटर चल चुका होता, तो चाल नहीं निकल जाएगा इससे। आपका दूरी आपको पता है, आपको समय भी पता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपको पता है कितना किलोमीटर है, 50 किलोमीटर। सी से डी तक का दूरी कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। और सी से डी तक का सही समय कितना किलोमीटर, आधा घंटा। तो सॉरी, सी से डी तक का कितना समय हो जाएगा, आधा घंटा। तो 50 दूनी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका जो निकल गया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या निकला, सामान्य चाल। ये आपका क्या निकला, सामान्य चाल। अगर आपको दुर्घटना वाला चाल निकालना है तो दुर्घटना वाला भी चाल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। अगर आपको क्या करना है कि दुर्घटना वाला चाल निकालना है, तो दुर्घटना वाला चाल निकालना है तो 100 गुना 2/3 हो जाता है, तो 2/3 कर दीजिए, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 200/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा दुर्घटना वाला चाल हो जाएगा अगर पूछता तो। अब चूंकि आपको देखिए सी से बी तक का दूरी निकालना है, सी से बी तक का क्या निकालना है, दूरी। तो सी से बी तक का दूरी निकालना है और चाल आपको वास्तविक चाल पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सी से बी तक का सही समय निकालना होगा। सी से बी तक का क्या करना होगा, सही समय निकालना होगा। तो सी से बी तक का सही समय निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सी से बी तक में देखिए यहाँ पर लेट हुआ है कितना मिनट, 45 मिनट लेट। सी से बी तक में कितना मिनट लेट, 45 मिनट लेट। अब देखिए तो पहले 2 समय ले रहा था, अब 3 समय ले रहा है, तो यहाँ पर कितना लेट, 1। और सामान्य समय निकालना था 2 से गुना, तो 45 दूना 90 मिनट। 45 दूना कितना मिनट, 90 मिनट। तो 90 मिनट जो ये सही समय निकला, 90 मिनट जो सही समय निकला, ये कहां से कहां तक का निकला, सी से बी तक का सही समय, समझे। ये जो 90 मिनट समय निकला उस सी से बी तक का, लेट वाला ना है, सी से बी तक एकदम राइट टाइम जो लगा वो आपका हुआ 90 मिनट। तो अब देखिए आपको सी से बी तक का दूरी नहीं निकल जाएगा, बीसी का दूरी निकाल लीजिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल तो आपको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा वास्तविक चाल है, तो 100 गुना 90 मिनट कर दिया, मिनट को घंटा में बदलिए, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो जाएगा आपका 2 के 50 दूनी 100, तो 50 तिया कितना हो जाएगा, 150। तो ये 150 किलोमीटर ये बीसी का दूरी निकला। अब आपको पता है कि एसी बराबर आपको दिया है कितना, दिन था पहले से कितना, 40। तो कुल दूरी नहीं निकल जाएगा, कुल दूरी निकाल लीजिए। तो कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा, कुल दूरी आपका हो जाएगा 150 बी से सी तक के, और 40 था पहले, तो 150 प्लस 40, 100 कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर। तो ये ऐसा मेथड है ना, इससे आप चाल भी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ दूरी निकालना है तो जो हम लोग पहले वाला मेथड हल किए उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। लेकिन अगर आपको चाल निकालना रहे तो इसी मेथड को अप्लाई करना। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए आपको क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके पश्चात उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 4/5 के बराबर रह जाती है और फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी चलने के बाद हुई होती तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 36 मिनट की देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी के प्रारंभिक चाल ज्ञात करें, रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। तब प्रारंभिक चाल निकालने के लिए बोल रहा है आपको, तो इसमें देखिए दूसरा मेथड जो सिखाए थे वही अप्लाई करना होगा। लेकिन अगर इसी में आपको दूरी भी पूछ दिया, इसमें आपको अगर दूरी भी पूछ दिया तो पहला वाला मेथड से आसानी से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग पहला वाला मेथड से दूरी निकाल लेते हैं और उसके बाद दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए
ये आपका मान लीजिए कि ए है, ये आपका डेस्टिनेशन कहाँ डी है। यहाँ से स्टार्ट किया और 30 किलोमीटर चला, यहाँ से 30 किलोमीटर क्या किया चला, तो यहाँ पर क्या हो गया दुर्घटना हुआ, दुर्घटना हुआ। तो जब यहाँ पर दुर्घटना हुआ तो इससे हुआ क्या, चाल में पहले था 5 चाल और अब एक कमी हो गया यानी कि 4 हो गया, ठीक ना। तब फलस्वरूप गंतव्य स्थान पर 45 मिनट लेट से पहुंचा, यानी कि जब यहाँ दुर्घटना हुआ ना तो चाल कम गया, तो यहाँ मान लीजिए कि सी है, तो सी से बी तक पहुंचने में आपको कितना मिनट लेट हुआ, 45 मिनट लेट हुआ। अब बोल रहा है यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी चलने के बाद होती, मतलब यहाँ नए होकर के यहाँ से 18 किलोमीटर और तय कर लेता ना, इसके बाद यहाँ पर दुर्घटना होता, यहाँ पर दुर्घटना होता, तो अगर यहाँ पर दुर्घटना होता ना तो मान लीजिए कि डी है, तो डी से बी तक का जो दूरी है इसको तय करने में आपको 36 मिनट का लेट होता। कितना मिनट का लेट होता, 36 मिनट का लेट होता। तो देखिए इसको आसान वाला मेथड से बनाते हैं, पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालने के लिए देखिए करना क्या होगा कि आपको पता है कि सी से ले तक करके बी तक में 45 मिनट लेट हुआ और डी से लेकर के बी तक में 36 मिनट लेट हुआ, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सी से डी तक में कितना मिनट का लेट हुआ, 36 और 4 40 और 5 45 यानी कि 9 मिनट लेट। सी से डी तक का दूरी करने में कितना मिनट लेट, 9 मिनट लेट। तो देखिए एक नियम से इसको कैसे बना सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 9 मिनट लेट हुआ, कितना मिनट लेट, 9 मिनट लेट। तो दूरी देखिए कितना किलोमीटर तय किया, 18 किलोमीटर। 9 मिनट लेट हुआ तो 18 किलोमीटर दूरी तय किया। तो अब आपको करना है कितना, सी से बी तक का दूरी निकालना है। तो सी से बी तक में तो 45 मिनट लेट हुआ था, तो 45 मिनट लेट करना है, तो 5 से गुना इसमें भी और 5 से गुना इसमें भी, यानी कि 45 मिनट लेट होगा तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 45 मिनट लेट होगा तो कितना किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर जो दूरी निकला ये किसका निकला, बीसी के दूरी निकला, बी से सी तक के दूरी। अब देखिए आपको एसी का दूरी आपको पता है कि कितना है, 30 किलोमीटर, तो कुल दूरी नहीं निकल जाएगा। अगर दूरी सिर्फ पूछ रहा तो कुल दूरी पहले तो 30 और उसके बाद 90 किलोमीटर बाद में, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 और 30 किलोमीटर ये आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर हो जाएगा। टोटल दूरी आपका कितना किलोमीटर आ जाएगा, 120 किलोमीटर आ गया, ठीक ना। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, चाल निकालने बोल दिया, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए इसी का सेकेंड मेथड, आपको पता है कि 30 किलोमीटर चली या 30 किलोमीटर के बाद दुर्घटना हो गया, 30 किलोमीटर के बाद क्या हो गया, दुर्घटना हो गया। यहाँ पर दुर्घटना हुआ, तो दुर्घटना हुआ तो सी से ले तक करके बी तक पहुंचने में इसको कितना मिनट लेट हुआ, 45 मिनट लेट। अब फिर देखिए यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे हुआ होता, मतलब यहाँ पर दुर्घटना होता, तो यहाँ पर दुर्घटना होता तो डी से लेकर के बी तक पहुंचने में समय कितना मिनट लेट, 36 मिनट लेट। तो अब आपको पता है कि सी से लेकर के बी तक में 45 मिनट लेट है कि नहीं। अब डी से लेकर के बी तक पहुंचने में 36 मिनट लेट, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी से डी तक में कितना मिनट लेट, 9 मिनट लेट हुआ 18 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देखिए कि क्या हुआ था, 30 किलोमीटर जब चला था ना तो उसका चाल जो है 4/5 हो गया था, 4 बटा कितना हो गया था, 5। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सामान्य गया, सामान्य चाल कितना है, 5 है, गया कितना के स्पीड से, 4 के स्पीड से। तो जब दूरी बराबर हो, चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के, तो समय का रेशियो हो जाएगा 4:5। यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर देखिए तो सी से डी तक में कितना मिनट लेट हुआ, सी से डी तक में लेट हुआ आपका 9 मिनट लेट। तो सी से डी तक का हम लोग क्या करेंगे, सही समय निकाल लेंगे। ये तो 9 मिनट लेट वाला ना समय है, सी से डी तक का सही समय निकाल लेंगे। सी से डी तक का चूंकि दूरी पता है तो इससे चाल आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 मिनट लेट, पहले 4 ले रहा था अभी 5 ले रहा है, 1 मिनट लेट। अब देखिए आपको सामान्य समय निकालना था 4 से गुना, तो 9 चौका 36 मिनट। तो
तो ये 9 चौका 36 मिनट जो निकला, 36 क्या निकला मिनट, ये आपका निकला कहां से कहां तक का, सी से डी तक का सही समय, सही समय। ये 36 मिनट जो आपका समय निकला, इस सी से डी तक का सही समय निकला, यानी कि वास्तविक समय निकला। अब आप देखिए चाल निकालना है आपको, क्या निकालना है, चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपको पता है कि 18 किलोमीटर है। दूरी यहाँ से सी से डी तक का सही समय निकाले हैं, तो सी से डी तक का दूरी हमको पता है ना 18 किलोमीटर। अब आपको चाल निकालना है, तो वो तो सी से डी तक तो यहाँ पर दुर्घटना होता, तो यहाँ से यहाँ तक तो सही चाल से जाता। तो यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा, 36 बटा कितना हो जाएगा 60, चूंकि मिनट है तो इसको घंटा में बदल दिए। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो ये आपका हो जाएगा 2 के 30 बार में कट जाएगा, यानी कि चाल हम लोग बोल सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका वास्तविक चाल हो गया, पहले वाला प्रारंभिक चाल। अब बाद वाला चाल निकालना है तो 30 में 4/5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है कि नहीं। तब हो जाएगा, अगर बाद वाला आपको चाल निकालना है तो 30 गुना 4/5 कर दीजिए, तो 5 छक्का 30, यानी कि 6 चौका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका दुर्घटना वाला चाल, ये आपका क्या हुआ, दुर्घटना वाला चाल। अब देखिए आपको इसी में आपको दूरी निकालना है, यही वाला मेथड से। तो इसी वाले मेथड से अगर आपको दूरी निकालना है तो सबसे पहले देखिए ए से सी तक का तो दूरी आपको पता है कि 30 किलोमीटर है। ए से सी तक का दूरी पता है ना, आपको सी से बी तक का निकालना है। तो सी से बी तक का आपको सही समय निकालना होगा। सी से बी तक का क्या करना होगा, सही समय निकालना होगा। तो सी से बी तक का देखिए आपको पता है, देखिए सी से बी तक का आपको पता है कि 45 मिनट लेट है। सी से बी तक में कितना मिनट लेट है, 45 मिनट लेट है। अब यहाँ पर देखिए चाल पहले था कितना, समय कितना ले रहा था 4, और अब कितना ले रहा है 5, तो यहाँ पर कितना लेट हुआ, 1 लेट हुआ। अब आपको सामान्य समय निकालना है तो 4 से गुना, तो 5 चौका 20 के शून्य बाकी 2, और 4 चौका 16 2 18, 180 मिनट निकला, 180 मिनट। तो ये 180 मिनट जो निकला, ये कहां से कहां तक का वास्तविक समय निकला, ये आपका निकला सी से बी तक का वास्तविक समय। ये कहां से कहां तक का निकला, सी से बी तक का वास्तविक समय निकला, ठीक ना। अब आपको पता है कि सी से बी तक का वास्तविक समय 180 मिनट है, तो सी से बी तक का दूरी नहीं निकल जाएगा। तब बीसी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल आपको पता है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी समय आपको पता है 180 मिनट, तब मिनट को घंटा में बदलिए तो 60 से भागा, खत्म हो जाएगा। छोतिया 18, तो 30 तिया 90 किलोमीटर, यानी कि बीसी के दूरी कितना हो गया, 90 किलोमीटर। अब देखिए एसी के दूरी कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पहले था और 90 किलोमीटर अब निकला, यानी कि 90 और 30 कुल दूरी कितना किलोमीटर हो जाएगा, 120 किलोमीटर। टोटल दूरी आपका कितना किलोमीटर हो जाएगा, 120 किलोमीटर। देखिए एकदम सिंपल है, जितना का आपका दूरी समय निकालना है जितना वाला, उतना लेट वाला ले लीजिए। जैसे मान लिया कि आपको डी से बी तक का सही समय चाहिए, कहां से कहां तक का सही समय चाहिए, डी से बी तक का। तो देख रहे हैं डी से बी तक में कितना मिनट लेट है, 36 मिनट लेट है। अब यहाँ पर पहले 4 था 5, यहाँ पर 1 मिनट लेट है, अब गुना 4 से गुना कर दिए, तो 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, और 4 तिया 12 2 14, तो 144 मिनट जो निकला ना, ये आपका निकल गया डी से बी तक का सही समय। बी तक का सही समय मतलब जहां से लेना है आपको वहीं से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए डी से बी तक का 144 मिनट निकल गया, तो डी से बी तक का दूरी यहाँ से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो नहीं कर सकते हैं कि बी डी बराबर हो जाएगा 30 गुना 144 बटा 60, 30 दूनी 60 और 72 दूनी 144। तो आप टोटल दूरी निकालना है, तो 72 हो गया, ये आपका हो गया क्या, बीडी हो गया। आइए आपका देखिए तो सीडी के दूरी आपको पता था 18, यहाँ पर एसी के दूरी आपको पता है कितना 30, तो 8 है 2 10 के शून्य बाकी है, 7 है 8, 8 3 11 1 12, 120 किलोमीटर। मतलब कि आपको जैसे मर्जी हो उस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे इसी में। अगला प्रश्न में देखिए बोला कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ठीक। तो इसके कारण इसकी चाल प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना हो जाती है और गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचता है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर होता तो गाड़ी गंतव्य पर केवल 15 मिनट लेट पहुंचती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, वास्तविक चाल ज्ञात करें। अब कुल दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करना तो पहला मेथड से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चाल भी ज्ञात करना, तब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट दूसरा वाला मेथड, ठीक ना। डायरेक्ट हम लोग कौन वाला मेथड देखेंगे, दूसरा वाला। देखिए यहाँ से ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हुआ। 50 किलोमीटर जब चला तो यहाँ पर क्या हो गया, दुर्घटना हुआ। तो जब यहाँ पर दुर्घटना हुआ तो इसका चाल जो है प्रारंभिक चाल का 3/4 गुना है कि नहीं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं सामान्य गया, सामान्य चाल कितना था 4, गया कितने के स्पीड से 3। तो जब दूरी बराबर हो चाल व्युत्क्रमानुपाती समय के, समय व्युत्क्रमानुपाती चाल के, तो समय का रेशियो हो जाएगा 3:4। अब देखिए यहाँ पर दुर्घटना हुआ ना, तो यहाँ से बी तक पहुंचने में आपका कितना मिनट लेट हुआ, 35 मिनट लेट हुआ। कितना मिनट लेट हुआ, 35 मिनट लेट हुआ। इसको हम लोग सी मान रहा है। अब यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे होता, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर डी है, यहाँ पर दुर्घटना होता, तो यहाँ पर अगर दुर्घटना होता ना, तो यहाँ डी से लेकर के बी तक में, डी से बी तक पहुंचने में कितना मिनट लेट होता, 15 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। अब हम लोग इसको दूसरा मेथड से देखें, क्योंकि पहला मेथड से हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ दूरी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि सी से लेकर के बी तक में 35 मिनट लेट हुआ और डी से लेकर के बी तक में 15 मिनट लेट हुआ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सी से डी तक में कितना मिनट लेट हुआ, 35 में से 15 घटा दीजिए तो ये आपका 20 मिनट लेट। कितना मिनट लेट हो जाएगा, 20 मिनट लेट। तो हम लोग करेंगे क्या कि 20 मिनट लेट, सी से डी तक का सही समय निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि 20 मिनट लेट हुआ था सी से डी तक में, पहले 3 था समय, अब 4 हो गया, 1 मिनट लेट। अब तो सामान्य समय निकालना 3 से था, 20 दिया 60 मिनट, 20 दिया कितना मिनट, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट जो समय निकला, ये आपका सी से डी तक का सही समय, सी से कहां तक का सही समय, डी तक का। तो यहां से स्पीड निकल जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी देखिए आपको पता है कितना किलोमीटर है, 24 किलोमीटर है सी से डी तक का, और सी से डी तक का सही समय आपको पता है 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं चाल ये हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। वास्तविक चाल यही आपका हो जाएगा कि 24 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा, घंटा। अब इसी में आपको देखिए निकालना है सी से बी तक का दूरी, सी से बी तक का दूरी। तो देखिए सी से बी तक का दूरी निकालना है, तो देखिए सी से बी तक का सही समय, सी से बी तक का सही समय निकालना होगा। तो सी से बी तक देखिए 35 मिनट लेट हुआ। अब यहाँ पर देखिए तो पहले समय 3 था, अब 4 है, तो यहाँ पर 1 मिनट लेट, और सामान्य समय 3 से गुना, तो 5 से 15, 5 बाकी है, 3 क्या 9 10, 105 मिनट। कितना मिनट, 105 मिनट। तो 105 मिनट जो सही समय निकला, ये कहां से कहां तक का, सी से बी तक सही समय, सी से बी तक का सही समय। अब आपको सी से बी तक का दूरी निकालना है, सी से बी तक का क्या निकालना, दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल तो आपको पता है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल इतना, समय कितना, 105 मिनट। तो मिनट को घंटा में बदलिए, तो हो जाएगा 60 से भाग लगा देंगे, 15 7 75 से 15 चौका 60, ये हो जाएगा 4 छक्का 24, 10 छक्का 42 किलोमीटर। बीसी के दूरी कितना निकला, 42 किलोमीटर। एसी के दूरी आपको पता है कितना किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी आपका हो जाएगा 50 किलोमीटर पहले किया था, 42 किलोमीटर अब किया, यानी कि टोटल दूरी हम लोग बोल सकते हैं कितना किलोमीटर हो जाएगा,
92 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। टोटल दूरी आपका कितना किलोमीटर हो जाएगा? 92 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में देखिए आपको बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से 3 घंटे बाद दुर्घटना ग्रस्त हो जाता है, मतलब 3 घंटा चलता है, उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा देखिए यहाँ रुका भी। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग किया है इसमें, 1 घंटा रोक दिया है। इसके बाद यह रेलगाड़ी अपनी मूल गति का 75% गति से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देर से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा विलंब से पहुंचती। गाड़ी की मूल गति ज्ञात करें, ठीक ना। अब इसको देखिए हम लोग दूसरा वाला मेथड से ज्ञात करेंगे, क्योंकि अगर पहला वाला से करेंगे तो शुरू वाला जो 3 घंटा है उसका दूरी कैसे निकाल पाएंगे, तो इसलिए चाल पहले निकालना बहुत जरूरी है। और इसका हम लोग दूरी भी फिर ज्ञात करेंगे, तो पहले चाल निकाल देते हैं। सबसे पहले देखिए डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है। अब आपको बोल रहा है 3 घंटा चलने के बाद ए से स्टार्ट किया, और ए से मान लिया जाए कि सी तक चला, कितना घंटा? 3 घंटा। कितना घंटा चला? 3 घंटा चला। अब 3 घंटा चलने के बाद यहाँ पर आपका सी पर दुर्घटना हुआ। सी पर क्या हो गया? दुर्घटना हुआ। तो जब दुर्घटना हुआ तो यहाँ पर क्या किया? 1 घंटा रुका। 1 घंटा रुका। 1 घंटा क्या किया? रुका। अब देखिए आपको बोल क्या रहा है, तब इसमें मूल गति का 75%, 75% को बोल सकते हैं 3/4, 75% को बोल सकते हैं 3/4, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सामान्य चाल था कितना? 4, और फिर गया कितना के स्पीड से? गया आपका 3 के स्पीड से। तो स्पीड अगर 4-3 है तो टाइम उल्टा हो जाएगा 3:4, है कि नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब यहां से दुर्घटना हुआ, 1 घंटा रुका सी पर, तब सी से बी तक पहुंचने में, सी से कहां तक पहुंचने में? बी तक पहुंचने में, ये आपको देखिए कितना मिनट के लेट हुआ? 4 घंटा लेट। कितना मिनट लेट हुआ? 4 घंटा लेट हुआ। अब देखिए मान लिया जाए कि यहां से 150 किलोमीटर आगे दुर्घटना होता, यानी कि मान लिया कि डी है 150 किलोमीटर आगे, यहां पर ये आपका दुर्घटना होता, दुर्घटना होता। अगर यहाँ पर दुर्घटना होता तो ये डी से बी तक पहुंचने में, डी से कहां तक पहुंचने में? बी तक पहुंचने में 3.5 घंटा लेट होता, यानी 3.1/2 घंटा लेट। 3.1 कितना घंटा लेट? 3.1/2 घंटा लेट होता। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। देखिए आपको पता है कि सी से बी तक पहुंचे में कितना घंटा लेट? 4 घंटा लेट। सी से बी तक पहुंचे में कितना घंटा लेट? 4 घंटा लेट। और डी से बी तक पहुंचे में कितना घंटा लेट? 3.5 घंटा लेट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ सी से डी तक का जो दूरी है इतना तय करने में कितना घंटा लेट हुआ? आधा घंटा लेट। आधा घंटा लेट नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आधा घंटा लेट हुआ। अब यहाँ पर पहले 3 घंटा ले रहा था, 4 घंटा, तो यहाँ पर एक, अब आपको सामान्य समय निकालना है तो 3 से गुना, तो 3/2 घंटा आया। तो 3/2 घंटा ये जो समय निकला ना, ये कहां से कहां तक का निकला? 3/2 घंटा जो समय निकला ये आपका निकला सी से डी तक का सही समय, मतलब कि सामान्य समय। इस 1.5 घंटा यानी कि 3/2 घंटा जो निकला इस सी से डी तक का सही समय। अब इससे आप चाल आसानी से निकाल सकते हैं, इससे आप चाल आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपको पता है कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर सी से डी तक का, और सी से डी तक का सही समय आपको पता है कि 3/2 घंटा है। तो भाग लगाइए तो 3×5 = 15, तो 50 दूनी
100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सामान्य चाल हो गया, मतलब कि इसमें मूल गति अगर बोल देता तो इसमें आपका आंसर हो जाता 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हम लोग इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसमें दूरी भी निकालना चाह रहे हैं, ठीक ना। हम लोग इसमें क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इसमें दूरी भी निकालना चाह रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो ए से सी तक का, तो सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं कि सी से बी तक का सही समय निकालना होगा। सी से बी तक का अगर आप दूरी निकालना चाहते हैं तो सी से बी तक का क्या निकालना होगा, सही समय निकालना होगा। तो देखिए कैसे निकलेगा। सी से बी तक में देखिए 4 घंटा लेट हुआ, सी से बी तक में कितना घंटा लेट हुआ, 4 घंटा लेट। अब देखिए इसमें ई ने डायरेक्ट लेके चलना, यहाँ पर आप देखिए 1 घंटा रुका भी तो रहा, यहीं पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, समझे ना। सी से बी तक में 4 घंटा लेट हुआ, तो लेट मेनली रूप से किसमें होगा, जब स्पीड कम है, चल रहा है और लेट हुआ, तो वो देखिए उसमें आप उसमें ना दूरी तय कर रहा है जी। अगर चल भी रहा है और लेट हो रहा है तो उसमें दूरी तय करके लेट हो रहा है। लेकिन जब वो रुका हुआ है तो रुका हुआ है तो वो दूरी तो तय ही नहीं कर पा रहा है, तो उससे आप दूरी कैसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इसमें क्या करना होगा, 4 घंटा लेट हुआ तो 1 घंटा तो रुकले रह गया, 4 घंटा लेट हुआ तो 1 घंटा तो रुकले रह गया, यानी कि मेनली रूप से वो लेट हुआ चलते समय कितना, 3 घंटा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर 3 घंटा लेट हुआ, अब पहले 3 था समय ले रहा था, अब 4, तो यहाँ पर 1 घंटा लेट हुआ और सामान्य समय निकाला 3 से, तो 3 दिया 9 घंटा लगा। तो 9 घंटा लगा, तो ये कहां से कहां तक का, सी से बी तक का सही समय, सही समय, सी से बी तक का सही समय, ये आपका सी से बी तक का सही समय निकल गया। तो देखिए आपको निकालना है ए बी के दूरी, आपको निकालना है क्या, ए बी के दूरी। तो सी से बी तक को तो आपको पता है कि सी से बी तक के दूरी तय करे में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करे में कितना घंटा लगा, 9 घंटा यहाँ पर, और 3 घंटा देखिए ए से सी तक में लगा था, 3 घंटा यहाँ पर, तब कुल समय कितना घंटा हो गया, कुल समय आपका हो गया 9 + 3, 9 3 12 घंटा हो गया। तब 12 घंटा हो गया, अब आपको कुल दूरी नहीं निकल जाएगा, कुल दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल तो आपको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितना घंटा में, 12 घंटा लगेगा, तब 1200 किलोमीटर हो जाएगा। यानी कि दूरी आपका कितना 100 किलोमीटर हो जाएगा, 1200 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको बोला है कि एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है, चलने के ठीक 1 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल को 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ करती है तथा इसी चाल से बी पर 2 घंटा देरी से पहुंचती है। यदि गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल रही होती तो वह ठीक 1 घंटा देरी से पहुंचती, तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल जाता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये हम लोग बना दिए, क्या बना दिए, बी। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट की, अब 1 घंटा चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये है। मान ले जाए कि सी पर पहुंचा, 1 घंटा चला, तो 1 घंटा के बाद यहाँ पर क्या हो गया, दुर्घटना हुआ, दुर्घटना हुआ। तो जब यहाँ पर दुर्घटना हुआ तो दुर्घटना होने के बाद आधा घंटा रुका भी, आधा घंटा क्या किया, रुका। तो आधा घंटा रुका तो इसके बाद क्या हुआ कि चाल, यानी कि सामान्य चाल गया, सामान्य चाल देखिए कितना था, 5, गया कितना के स्पीड से, 4, तो स्पीड 5 4, तो टाइम हो जाएगा 4:5, उल्टा हो जाएगा। तब देखिए जब इतना मिनट रुका ना, तो यहां से इस चाल से बी तक 2 घंटा देरी तक पहुंचा, 2 घंटा देरी से पहुंचा, यानी कि सी से बी तक पहुंचने में इसको कितना घंटा लेट हुआ, 2 घंटा लेट हुआ। बोल रहा है यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर और आगे होता, यानी कि यहां से 80 किलोमीटर और चल चुके होते, यानी कि ये आपका मान लीजिए डी है, तो डी पर अगर दुर्घटना होता,
दुर्घटना होता। तो यहाँ पर अगर दुर्घटना होता ना तो डी से बी तक पहुंचने में कितना घंटा लेट होता? 1 घंटा लेट। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि सी से डी तक के दूरी तय करने में आपको कितना मेनली रूप से लेट हुआ? सी से बी तक में 2 घंटा लेट और डी से बी तक में 1 घंटा लेट, यानी कि सी से डी तक में हम लोग बोल सकते हैं कि कितना घंटा लेट होगा? 1 घंटा लेट। कितना घंटा लेट होगा? 1 घंटा लेट। तो आप देखिए सी से बी तक का निकाल लीजिए, सही समय क्या होगा? तो यहाँ पर सी से डी तक में सी से डी तक में 1 घंटा लेट, तो पहले 4 समय अब 5, तो यहाँ पर 1 समय की तुलना समय से 4 से गुना करेंगे तो ये 4 घंटा निकला। तो ये 4 घंटा जो निकला ये देखिए आपका कहां से कहां तक का निकला? 4 घंटा जो निकला ये आपका निकला सी से डी तक का सही समय, समझे? इस सी से डी तक का सही समय निकला। अब आपको स्पीड निकालना था, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी आपको पता है कि 80 किलोमीटर है, दूरी आपको पता है कितना किलोमीटर है? 80 किलोमीटर है। और चाल आपको पता है, सॉरी समय आपको पता है 4 घंटा, तो भाग लगा दीजिए, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो प्रारंभिक चाल निकला वो कितना निकला? 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकला। इससे आप बाद वाला भी चाल निकाल सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं? दूरी भी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकाल देते हैं तो सबसे पहले देखिए सी से बी तक, सी से कहां तक? बी तक। सी से बी तक का आपका वास्तविक समय निकालना होगा। तो सी से बी तक में देखिए आप देख रहे हैं कि 2 घंटा लेट हुआ। कितना घंटा लेट हुआ? 2 घंटा लेट हुआ। तो 2 घंटा लेट हुआ। अब हम आपको पहले ही समझा चुके थे कि ये जो 2 घंटा लेट हुआ तो उसमें आधा घंटा तो रुकले रह गया जी। चला मेनली रूप से कितना घंटा? 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा का मतलब 2 में से 1/2 घटा देंगे तो बचा कितना? 3/2। तो 3/2 घंटा इसी से बी तक में लेट हुआ मेनली रूप से। तो यहाँ पर 4 और 5 कितना घंटा लेट? 1 का गुना 4 से कर देंगे तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6 घंटा। तो 6 घंटा जो समय निकला सी से बी तक का सही समय, सही समय। सी से कहां तक के सही समय? बी तक के सही समय 6 घंटा। अब देख रहे हैं सी से बी तक के सही समय 6 घंटा। यहाँ पर आप देखिए कुल समय नहीं निकल जाएगा? कुल समय निकाल लीजिए तो कुल समय आपका हो जाएगा कितना? 6 घंटा एन सी से बी तक में और 1 घंटा ए से सी तक में, तो 6 कितना घंटा हो गया? 7 घंटा। तो कुल दूरी निकाल लीजिए फिर, कुल दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल तो आपको पता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना घंटा में? 7 घंटा में। तो 20 सते चाल से, यानी कि टोटल दूरी जो हो जाएगा ए से बी तक का वो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 140 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। अब ये नहीं कोई जरूरी है कि आपका सी ए से बी तक का समय निकाल के निकाल सकते है कि नहीं? ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका सी से बी तक का निकाल सकते थे। इसमें देखिए आपको पता, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि डी से बी तक का समय निकालेंगे तो डी से बी तक का निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आप डी से बी तक का सही समय निकालना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा लेट हुआ तो इसमें आपको देखिए ई भी घटाना होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे 1 घंटा इधर लेट हुआ ना, तो 1 घंटा लेट हुआ तो आधा घंटा तो इधर रुकले ना रह गया था, है कि नहीं? आधा घंटा यहाँ पर क्या कर दिया गया था? रुकले रह गया था। तो 1 घंटा में से आधा घंटा आपको घटाना होगा। तो आधा घंटा घटाइएगा तो देखिए बचेगा कितना? 1/2 घंटा घटे बचेगा। यहाँ पर 4 5 में 1 के अंतर है और सही समय 2 से गुना, तो 2 दूनी 4। तो ये 2 घंटा जो समय निकलेगा ये आपका निकल जाएगा डी से बी तक का सही समय, सही समय। अगर आप ही निकालना चाहते थे ऐसे तो इससे आंसर निकलिए गया। अभी 2 घंटा निकल गया उन्हें डी से बी तक का, तो 2 घंटा उन्हें निकला तो देखिए तो डी से बी तक का दूरी नहीं निकल जाएगा? 2 घंटा 1 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 दूनी 40 किलोमीटर एने हो गया। और सी डी आपको पता है कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर एने हो गया। एसी निकाल लीजिए तो ए का गुना कितना? 20, तो ये 20 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 8 और 4 12 और 12 2 14, 140 किलोमीटर आया कि नहीं? तो आपसे मान लीजिए कभी थोड़ा सा छूट भी गया तो आसानी से क्या कर सकते हैं?